तो क्लास 6 में एनसीईआरटी की मैथ हम पढ़ाएंगे, जिसका पहला चैप्टर प्यारे बच्चों संख्याओं की समझ। चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का बिहार बोर्ड का जो मैथ है, उसका चैप्टर पहला है बेटा संख्याओं की समझ। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं पहले चैप्टर को। तो देखिए आज का ये जो क्लास होगा बाबू, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं कक्षा 6 की गणित को आज मैं पढ़ाऊंगा और सबसे आसान भाषा होगा। इतना आसान और कहीं नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले जो आपको अध्याय है वो है 1.1। क्लियर है? इतना समझ गए कि आज सर जी क्या पढ़ाने वाले हैं। अध्याय 1.1। इसमें जो सवाल है उस सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल है बाबू प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त का मतलब जो होता है, ये जो शब्द है ना बाबू रिक्त, इसका मतलब होता खाली। उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको, रिक्त का मतलब तो खाली। क्लियर है? दूसरी बात है इसमें समझने वाली ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संख्याओं की समझ। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ पढ़ रहे हैं। समझ तो समझना है। और संख्या जो है, सबसे पहली बात तो ये आपको जानना होगा कि टोटल संख्या कितने हैं। अगर टोटल नंबर की बात करें, संख्या को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संख्या को अंग्रेजी में, आज हमारा जो चैप्टर है वो है संख्याओं की समझ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। और संख्याएं टोटल बाबू 10 हैं। कौन कौन? एक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसी 10 नंबर से, इसी 10 नंबर नहीं 10 अंक से, इसी 10 अंक से मिलकर के दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल आपको हो गया कितना? टोटल आपके 10। ये जो 10 डिजिट है ना, 10 अंक है, इसी से मिलकर के जितने भी नंबर आप हैं बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 में। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन 1 पूछ रहा है 1 लाख में कितना 10,000 होता है। 1 लाख में कितना 10,000 होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1 लाख में 10,000 होता है। 10,000 मिलकर के 1 लाख होते हैं। और 1 मिलियन में अगर बोला जाए 100,000 बोला गया। कितना? 100,000। अगर यहाँ पे 10,000 दे देता तो 100 हो जाता, लेकिन 1 मिलियन में 100,000 पूछ रहा है तो 10 100,000 होगा। कितने होंगे? 10 100,000। 1 करोड़ में कितने 10 लाख? तो 10 10 लाख। 1 करोड़ में कितने मिलियन? 10 मिलियन। 10 मिलियन मिलकर के 1 करोड़ होते हैं। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। और 1 मिलियन बराबर कितने लाख? तो 10 लाख। समझे? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है सही स्थानों पर, सही जगहों पर अल्प विराम मतलब कि कोमा लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। क्या कह रहा है सवाल? कि सही अंकों, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। अब संख्याएं क्या है जरा ध्यान दें। देखिए संख्याएं प्यारे बच्चों, ए नंबर में 73,75,307। 73,75,307। इस प्रकार के प्रश्न को अगर आपको अंक में लिखना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। और हल जो करने वाले हैं पीछे से लिखिए। पीछे से कितना दिख रहा है बाबू? 307। लिख दीजिए 307। लिख दिए? देखिए कितना आसान है ये बनाना। 307 बोला गया, पीछे से लिख दिया हमने पीछे। अब आगे बढ़ना इधर आगे की ओर। तो कितना? 75,000। और 75 में 2 अंक आते हैं, 7 और 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ जाएंगे। 10 2 अंक लगेंगे। 10 में कितने अंक आते हैं? 2। तो हमें 2 अंक लेना होगा, क्योंकि 75,000 बोला, 75 में 2 अंक है तो 75,000 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला 73 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब बच्चों क्या बोला गया था? अल्प विराम लगाते हुए। तो 73 लाख एक पार्ट हुआ, 75,000 दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा 307 हुआ। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए इसको अंकों में लिखना था, शब्द में दिया गया अंक में लिखना था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लिखते हैं।
आपको बड़े से बड़े नंबर भी आराम से अपने अंकों में लिख लेंगे या शब्दों में लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में भी लिखेंगे हल और करना शुरू करेंगे हल। तो सबसे पहले पीछे वाला पार्ट में क्या है बाबू, 41 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 41 वाला काम खत्म है। अब जरा देखिए 41 के बाद क्या लिख रहा है, 5 लाख। तो हमको लाख तक चलना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है, तो नहीं है तो जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार कहीं नहीं बोला है, जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 भी नहीं बोला है, सीधा लाख बोल रहा है। 41 के बाद सीधा लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब लाख के जगह कितना लाख है, 5 लाख, तो 5 लाख। अब देखिए 9 करोड़, 5 लाख के बाद सीधा 9 करोड़। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख के जगह कुछ नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। अब करोड़ में कितवा करोड़, 9 करोड़। अब यहाँ कोमा देना है, अल्प विराम लगाना है। तो 9 करोड़ एक पार्ट था, 5 लाख एक पार्ट था, और 41वां एक पार्ट था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए तो कितना भारी है। आराम से सीख रहे हैं ना, कितना आसान है एकदम। कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इस एक का सी के तरफ। देखिए सी नंबर का जो प्रश्न है बाबू, इसमें बोल रहा 7,52,21,302। तो आप तो सीख गए हैं कि कैसे बनाना है। सबसे बढ़िया इसको लिखेंगे पहले हल, पीछे से चलना शुरू कर दीजिए। पीछे से इसलिए आगे से भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे से आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा संख्याओं को, नंबर को एडजस्ट करने में। पीछे से आपका सटीक बनता है। देखिए पीछे में क्या बोला है, 302, और आपको अच्छे से आता होगा 302 लिखने के लिए। देखिए 302, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, 100 की जगह 3, तो 300 यहाँ 2। अब 300 हो गया। अब लिखना 21,000, क्या लिखना है, 21,000। तो 21,000 लिखना है, हजार के जगह 2 को अंक आना चाहिए, मतलब 10,000 पे जाना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 पे रुकना है, तब ने 21,000 हुआ। अब देखिए 302 पहले था, 21,000 भी लिख दिए। अब है 52 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, 52 में देखिए 2 अंक है, तो यानी कि 10 लाख आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, तो 52 लाख हो गया। कोमा लगाते चलना है। अब है 7 करोड़। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, तो यहाँ 7 करोड़। देखिए इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए डी नंबर में क्या बोल रहा है, 58 मिलियन। अभी आपको जस्ट बताए थे एक नंबर में जो था पहला, 1 मिलियन बराबर बाबू कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख ये होता है ना। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे। तो समझिए यहाँ क्या लिखना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पीछे में कितना है, 202 लिख देना है, 202। ठीक है, लिख दिए 202। अब है 23,000, हजार के जगह 23 लगाना है, 23। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तब न 23 2 अंक आएगा। 10,000 का मतलब होता है 2 अंक, 1 और 0, 2 अंक है ना इसमें, इसलिए 10,000 में 2 अंक आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 202 हो गया, 23,000 भी हो गया, 423,000 है ना, तो 423,000 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 58 मिलियन बोला है, मिलियन का मतलब 10 लाख में जाना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58 मिलियन 423,000 और 202, ये उत्तर इसका हो जाएगा। 58 मिलियन 423,202। क्लियर है। देखिए कितना आसानी से बना लिया हमने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी 1 का ई की ओर, सॉरी 2 का ई की ओर। 2 का ई जो है, इसमें बोला गया बाबू 23,30,010। तो सीधा पहले 10 लिख दीजिए। क्या लिखना है, सीधा पहले यहाँ पर 10 लिख दीजिए। ठीक, 10 लिख दिए। अब देखिए 10 के बाद क्या है, 30,000, सीधा हजार पे है, सैकड़ा उकड़ा नहीं है। तो इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है तो 0 दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा
हजार, 10,000। 10,000 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 23,000 बोला है और सॉरी 30,000 बोला ना जी, तो 30 हो जाएगा। सॉरी 10 तो लिख दिए, अब 30,000 बोला गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 30 क्यों लिखा गया? कि 30 में 2 अंक है और 10,000 पे आके रुकेगा। तो ये हो गया बाबू 30,000 10। अब देखिए कितना है? 23 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23 लाख 30,000 10, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 नंबर का भी एकदम आराम से हंसते हंसते बना लिया।